शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के 83वें प्रकट महोत्सव के अवसर पर 23 जून को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में राष्ट्रोत्कर्ष दिवस का आयोजन होने जा रहा है। इस महोत्सव में समाज के हर वर्ग के प्रबुद्ध लोगों के अलावा लगभग 10,000 लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। इस राष्ट्रोत्कर्ष दिवस पर खुद शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती भी मौजूद रहेंगे। यह आयोजन श्री आदि शंकराचार्य सनातन सेवा संस्थानम फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। इस आयोजन की तैयारियों को लेकर आयोजन समिति के संरक्षक रजत मिश्रा, आयोजन समिति के अध्यक्ष आचार्य धर्मवीर, पूरी पीठ के प्रतिनिधि मातृ प्रसाद मिश्रा ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर क्या कुछ बताया, आइए सुनते हैं। 23 तारीख के पूर्ण 2 चरण में है। पहला 10 से 11 एक कार्यक्रम है और मुख्य कार्यक्रम सायं 4:30 बजे से लेकर 7 बजे तक है। तो उसमें सारे अतिथि का उसमें उद्गार प्रकट होगा, पूजन होगा और सबसे बड़ा जो है परम पूज्य गुरुदेव जो करीब लगभग 6 माह से तपस्या में है, साधना में अंतर्मुखी है, वो उनका सुनने का अवसर मिलेगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर सभी को मिलेगा। कितने लोगों के पहुंचने का अनुमान है? करीब 10,000 का लोग की क्षमता है सब सेशन मिलाकर के। इसके पीछे उद्देश्य है, एक तो 23 को हम क्यों रखे हैं, क्योंकि उनका 83वां जन्म प्रकोत्सव दिवस मना रहे हैं और उनके जो संकल्प है, जो उद्देश्य है, 83 वर्षों तक पूरे वर्ष में 365 दिन में 300 दिन यात्रा करते हैं, चिंतन चरित्र और विचार को फैलाते हैं, किसलिए पीड़ा पतन निवारण के लिए, भारत माता की गौरव को स्थापित करने के लिए, हिंदुत्व को जगाने के लिए, सनातन धर्म को जन जन तक पहुंचाने के लिए कि हमारे जितने भी तंत्र हैं वो धर्म तंत्र से प्रेरित हो, चाहे वो राजतंत्र हो, प्रशासन हो, न्यायपालिका हो, जितने भी तंत्र हो धर्म तंत्र के मार्गदर्शन में, संरक्षण में, उसके आचार के हिसाब से चले। इसके लिए हम संकल्प समारोह के रूप में हम ऐतिहासिक तालकटोरा स्टेडियम में इस आयोजन को हम मनाने जा रहे हैं 23 जून सायं 4:30 बजे से लेकर 7 बजे तक। युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका होगी। विशेष कई तरह के हम लोग दल का निर्माण किए, जिम्मेदारी अलग है और इतिहास गवाह जितने भी क्रांति हुई है, जितने भी परिवर्तन हुए, तो उस युवाओं का सबसे बड़ा योगदान हो, चाहे वो शंकराचार्य जी के रूप में, विवेकानंद जी के रूप में, भगत सिंह के रूप में, ये जिस भी रूप में रहे, तो आपके माध्यम से हम तमाम देश के वैसे प्राणवान युवाओं को, चाहे उम्र के हिसाब से, जोश से, मार्गदर्शन से, किसी भी तरह से वो युवा अपने को महसूस करते हैं, वैसे लोगों को हम आह्वान करते हैं और शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं। इस आयोजन में कई राष्ट्र के लोग इसमें आ रहे हैं प्रतिनिधि के तौर पर, राजदूत के रूप में, और हमारे अपने देश के सभी प्रांत के लोग आ रहे हैं और उसका हम सबसे बड़ा जितने भी प्रांत के यहाँ पे भवन है राजधानी में, उनके माध्यम से संपर्क में, और हमारी जो संगठन है पूरी पीठ का, उसके माध्यम जो हमारे पूरे देश में, चाहे आदित्य वाहिनी हो, आनंद वाहिनी हो, तमाम तरह के जो हमारे टीम है, उसके माध्यम से पूरे राष्ट्र के प्रतिनिधित्व करेंगे इस ऐतिहासिक समारोह में 23 जून को तालकटोरा स्टेडियम में। अच्छा, ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही थी, उसमें राष्ट्रोत्कर्ष दिवस है, उसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उत्कर्ष अर्थात उस शिखर पे हम कैसे ले जाएं, इसलिए इस दिन को हम लोगों ने चयन किया कि गुरुदेव का 83 प्रकोत्सव दिवस जो मना रहे हैं, जन्मोत्सव मना रहे हैं, इसलिए इसको किए हैं और इसको हम जन जन तक, इसके बाद हम 23 जून के बाद हम गाँव गाँव जन जन तक लोगों को हम ये संदेश फैलाएंगे, इस संकल्प से लोगों को जोड़ेंगे, ये हमारा अभियान का हिस्सा है। तो इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो गुरुदेव का आगमन, और यहाँ पे 4 बजे कार्यक्रम शुरुआत हो जाएगा तालकटोरा स्टेडियम में। सभी भक्तों को आने के लिए निमंत्रित किया गया है। हमारे पूरे जितने भी देश प्रांत के लोग हैं, संगठन की तरफ से भी और गुरुदेव के भक्त भी, पूरे जितने भी प्रांत हैं हमारे देश के सभी, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, इधर तो नजदीक के प्रांत तो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश से तो आएंगे ही, देश के सभी राज्यों से, राजस्थान से भी आ रहे हैं, गुजरात से भी आ रहे हैं, इवन अभी हमारे यहाँ से जम्मू कश्मीर से शारदा मठ से भी पंडित रविंद्र जी आ रहे हैं। तो काफ़ी लोग हमारे यहाँ से गणमान्य अतिथि आ रहे हैं। पूरा एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है और VIP की अगर माने हमारे यहाँ से विशिष्ट अतिथि के रूप में, तो हमारे जो माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उनकी उपस्थिति रहेगी। उनकी उपस्थिति की स्वीकृति आ चुकी है, वही हमारे
कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भी रहेंगे, मुख्य अतिथि भी रहेंगे। और दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री रेखा गुप्ता जी, उनका भी आश्वासन मिला है, उनका भी पूरा प्रयास रहेगा, वो भी आएंगे। और हमारे दिल्ली से ही जो हर्ष मल्होत्रा जी हैं, सांसद और केंद्रीय मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री, उनकी उपस्थिति भी रहेगी। दिल्ली के जो सांसद सचदेवा जी हैं, बीजेपी के अध्यक्ष, उनकी भी उपस्थिति रहेगी। और राज्यसभा से सांसद हैं महेंद्र भट्ट जी, आप उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, उनकी उपस्थिति भी रहेगी। और भाजपा के विशिष्ट जो प्रवक्ता हैं माननीय श्री संबित पात्रा जी, लोकसभा सांसद, उनकी भी उपस्थिति रहेगी। और इधर से हमारे विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ जो संरक्षक हैं माननीय श्री दिनेश चंद्र जी, उनकी भी उपस्थिति रहेगी। और भी कहीं आलोक जी तो बाहर गए, और भी कई गणमान्य जो हमारे अम्बेसडर हैं नेपाल के, शर्मा जी, उनकी भी उपस्थिति रहेगी। सूरीनाम के अम्बेसडर हैं, उनकी भी उपस्थिति रहेगी जी। मलूक पीठाधीश्वर जी हमारे संत हैं जो वृंदावन से, उनका भी आश्वासन मिला है आने को। सिख समाज से जो गुरु नानक सिख समाज से बेदी जी, सुखदेव सिंह बेदी जी आए, वो गुरु नानक जी की 16वीं पीढ़ी के उनके वंशज हैं, उनकी उपस्थिति रहेगी। सिख समाज से ही निहंग समाज से हरदीप सिंह जी आएंगे अयोध्या से, उनकी भी उपस्थिति रहेगी। और भी हमारे देवकी नंदन ठाकुर जी हैं, उनकी उपस्थिति रहेगी। बहन उमा भारती जी हैं, उनकी उपस्थिति रहेगी। और भी कई जजेज हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, कुछ निवृत्तमान जजेज हैं, कुछ अभी जो उपस्थित हैं। और एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं, शिक्षाविद हैं। AICT जो हमारा एक प्रमुख है, उसमें से AICT के चेयरमैन रहेंगे, वो पत्नी सहित रहेंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के भी चेयरमैन हैं, वो भी रहेंगे। तो इसलिए हर जो भी हमारा बुद्ध वर्ग है, विद्वत वर्ग जिसको भी हम मानते हैं, उनकी उपस्थिति इस कार्यक्रम में रहने वाली है। और गुरुदेव का स्वागत 5 बजे होगा, कार्यक्रम में गुरुदेव का आगमन होगा। और बहुत ही दिव्य कलश के साथ उनका महिलाओं के रूप में 108 महिलाएं का था, हमारे पास आया था प्रार्थना कि हम आना चाहती हैं, और 200 से भी अधिक महिलाएं उस गुरुदेव का स्वागत करेंगी दिव्य कलश के साथ। और ब्रह्मचारी, बटूक ब्रह्मचारी स्वस्ति वाचन करेंगे। और बैंड इत्यादि जो भी मार्शल बैंड होते हैं, पुलिस बैंड, मिलिट्री बैंड, उनकी तरफ से गुरुदेव का स्वागत किया जाएगा। बच्चों के द्वारा भी वहाँ पे गुरुदेव का स्वागत किया जाएगा। बहुत ही दिव्य कार्यक्रम रहेगा। और आप सब लोगों से वहाँ पर आने की हम आग्रह करते हैं। और आपके माध्यम से हम आपको अनुरोध करते हैं कि इसका प्रचार प्रयास किया जाए, ताकि ये पूरा दिल्ली का और विश्व का समाज इससे लाभ ले सके। पहले भी जो दिल्ली की जयंती को, उसको भी पूरे विश्व ने और BBC इत्यादि ने कवर किया था, और उसका काफ़ी अच्छा प्रभाव जो आज जो हम देख रहे हैं, आज जो अगर पूरे विश्व में अगर कहीं युद्ध की स्थिति बनी हुई है, अगर कहीं आशा की किरण नजर आ रही है, तो पूर्व में जो हमारा गोवर्धन मठ है, उसके जो हमारे शंकराचार्य जी, उसकी तरफ, गुरुदेव की तरफ लोगों को आशा की किरण नजर आ रही है। क्योंकि विश्व को दिशा और दशा बदलने की जो एक समर्थ है, वो एक महापुरुष में ही होता है, ब्रह्मज्ञानी सत्पुरुष में ही होता है, जो विश्व की दिशा को बदल देते हैं। ओनली ए स्कॉलर प्रोफिशिएंट इन द नॉलेज ऑफ ऑल द वेदा हैज द कैपेबिलिटी टू रूल द वर्ल्ड इन ए राइट डायरेक्शन। दिस इज द डिवाइन रूल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये भगवान का मंगलमय विधान है कि वो एक महापुरुष को कहीं ना कहीं हमारे भारत में उपस्थित रखते हैं, कि अगर विश्व में अगर कहीं विनाश के कगार की भूमिका है, तो उस कगार की भूमिका को अपनी तपस्या के बल से वो बदल सके। दूसरे हमारे शंकराचार्य जी का जो दायित्व होता है, जो हमारे शंकराचार्य जी का दायित्व होता है, उसका निर्वहन करते हुए वह ग्रंथों का लेखन कर रहे हैं। गणित के बहुत बड़े गणित माने जाते हैं। तो ये सब विस्तार पूर्वक आप वहाँ आएंगे, आपको पूरी वहाँ पे गुरुदेव के आशीर्वचनों का लाभ मिलेगा। आपका स्वागत है।